दोस्तों 2024 में जीतेगी कांग्रेस पार्टी, हारेगी बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे आज कई न्यूज एजेंसियों ने जारी किया है। इस ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, जबकि बीजेपी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल कर रही है। 8 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतकर देश में इतिहास रच रही है। तो आपको पूरा सर्वे बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बना रही है और किस पार्टी का किस राज्य में क्या हाल है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इसी बीच बात करते हैं दोस्तों पहले राज्य बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 40 में से 14 सीटें बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहां पर 24 सीटें जीत रहा है, जबकि 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में जीत रही है। यानी बिहार में ओवैसी कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे राज्य की बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, 17 में से 4 भाजपा को मिल रही हैं, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं और 2 सीटें तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी जीत रही है। यानी 2 सीटें फिर से ओवैसी यहां जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 8 भाजपा को मिल रही हैं, वहीं 33 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट ओवैसी की पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में से 45 भाजपा को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहां पर 34 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट ओवैसी की पार्टी जीत रही है। वहीं हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से 4 मात्र भाजपा को मिल रही हैं और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर मिल रही हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 5 भाजपा को मिल रही हैं, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 13 भाजपा को मिल रही हैं, 26 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों असम की। तो असम में 14 सीटें हैं, 9 भाजपा को मिल रही हैं, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है। अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं गोवा की बात करें दोस्तों तो गोवा में 2 सीटें हैं, यहाँ भाजपा को 1 मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 1 मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। भाजपा का मणिपुर में खाता तक नहीं खुल पा रहा है और अन्य दल भी यहां पर शून्य पर। वही बात करते हैं दोस्तों केरल की। तो केरल में 20 सीटें हैं, भाजपा यहां शून्य पर है, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन 12 पर है और अन्य दल यहां 8 सीटें जीत रहे हैं। यानी केरल में बीजेपी बिल्कुल शून्य पर है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, भाजपा यहाँ 17 सीटें जीत रही है, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर 22 सीटें जीत रहा है और अन्य यहाँ पर 0 है। वहीं बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ 1 जीत रही है, कांग्रेस पार्टी और भाजपा भी यहाँ पर 1 जीत रही है। दोनों ही पार्टी 1-1 का खाता खोल रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, भाजपा को 3 मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को भी 3 सीटें मिल रही हैं। अन्य का यहाँ पर भी दोस्तों खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ 2 सीटें हैं, यहाँ भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को भी 1 सीट मिल रही है। अन्य का यहाँ पर भी खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की। तो दिल्ली में 3 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें जीत रही हैं, कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीत रही हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर 7 लोकसभा की सीटें हैं। वहीं बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में 26 सीटें हैं, भाजपा यहाँ पर 18 सीटें जीत रही है, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर 8 सीटें जीत रहा है और अन्य दल यहाँ पर शून्य पर हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, यहाँ भाजपा 17 सीटें जीत रही है, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर 8 सीटें जीत रहा है और अन्य यहाँ पर शून्य पर है। वहीं बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, भाजपा यहाँ 0 सीट जीत रही है, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ 10 सीटें जीत रहा है, अन्य दल यहाँ पर 15 सीटें जीत रहे हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों झारखंड की। तो झारखंड में 7 सीटें हैं, कांग्रेस माफ़ कीजिए 14 सीटें हैं, 7 सीटें भाजपा जीत रही है और 7 ही सीटें कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर जीता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 4 सीटें हैं,
2 सीटें भाजपा जीत रही है और 2 ही सीटें कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन जीत रहा है। अन्य दल यहाँ पर शून्य पर है। भाई बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 में से 2 सीटें भाजपा जीत रही है। कांग्रेस पार्टी का जो महागठबंधन है वो 3 सीटें जीत रहा है और अन्य यहाँ पर 16 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही है, यानी अन्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, भाजपा यहाँ पर 16 सीटें जीत रही है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोस्तों 30 सीटें जीत रही है और 2 सीटें महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी जीत रही है। कमाल कर रही है महाराष्ट्र में। वहीं झारखंड की बात करें 5 सीटें हैं, 2 भाजपा और 3 कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाई दोस्तों बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो 7 सीटें हैं, 7 में से 3 भाजपा 4 कांग्रेस पार्टी जीत रही है। दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर इस सर्वे को ठीक तरीके से समझें तो इस सर्वे के अनुसार केंद्र में इस बार कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर 8 सीटें लोकसभा की जीत रही है। वहीं दोस्तों भाजपा 204 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि अन्य यहां पर दोस्तों 47 सीटें जीत रहा है, यानी 8 सीटें ओवैसी की पार्टी इसमें प्लस है, तो 53 सीटें अन्य यहाँ पर जीत रहे हैं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर अगर माना जाए तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में होने वाला है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बना सकती है। 286 सीटें कांग्रेस पार्टी लगभग जीत सकती है। आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों 2024 में जीतेगी कांग्रेस पार्टी, हारेगी बीजेपी। जी दोस्तों आपको बता दें कि 2024 का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे आज कई न्यूज एजेंसियों ने जारी किया है। इस ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है, जबकि बीजेपी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल कर रही है। 8 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतकर देश में इतिहास रच रही है। तो आपको पूरा सर्वे बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बना रही है और किस पार्टी का किस राज्य में क्या हाल है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इसी बीच बात करते दोस्तों पहले राज्य बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 40 में से 14 सीटें बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहां पर 24 सीटें जीत रहा है, जबकि 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में जीत रही है। यानी बिहार में ओवैसी कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे राज्य की बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, 17 में से 4 भाजपा को मिल रही हैं, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं और 2 सीटें तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी जीत रही है। यानी 2 सीटें फिर से ओवैसी यहां जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 8 भाजपा को मिल रही हैं, वहीं 33 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट ओवैसी की पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में से 45 भाजपा को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहां पर 34 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट ओवैसी की पार्टी जीत रही है। वहीं हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से 4 मात्र भाजपा को मिल रही हैं और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर मिल रही हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 5 भाजपा को मिल रही हैं, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 13 भाजपा को मिल रही हैं, 26 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों असम की, तो असम में 14 सीटें हैं, 9 भाजपा को मिल रही हैं, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है। अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं गोवा की बात करें दोस्तों तो गोवा में 2 सीटें हैं, यहाँ भाजपा को 1 मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 1 मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। भाजपा का मणिपुर में खाता तक नहीं खुल पा रहा है और अन्य दल भी यहां पर शून्य पर। वही बात करते हैं दोस्तों केरल की, तो केरल में 20 सीटें हैं, भाजपा यहां शून्य पर है, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन 12 पर है और अन्य दल यहां 8 सीटें जीत रहे हैं। यानी केरल में बीजेपी बिल्कुल शून्य पर है
वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, भाजपा यहाँ 17 सीटें जीत रही है। कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर 22 सीटें जीत रहा है और अन्य यहाँ पर 0 है। वहीं बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ 1 जीत रही है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा भी यहाँ पर 1 जीत रही है, दोनों ही पार्टी 1-1 का खाता खोल रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, भाजपा को 3 मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को भी 3 सीटें मिल रही हैं, अन्य का यहाँ पर भी दोस्तों खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ 2 सीटें हैं, यहाँ भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को भी 1 सीट मिल रही है, अन्य का यहाँ पर भी खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली में 3 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें जीत रही हैं, कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीत रही हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर 7 लोकसभा की सीटें हैं। वहीं बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में 26 सीटें हैं, भाजपा यहाँ पर 18 सीटें जीत रही है, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर 8 सीटें जीत रहा है और अन्य दल यहाँ पर 0 पर हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, यहाँ भाजपा 17 सीटें जीत रही है, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर 8 सीटें जीत रहा है और अन्य यहाँ पर 0 पर हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, भाजपा यहाँ 0 सीट जीत रही है, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ 10 सीटें जीत रहा है, अन्य दल यहाँ पर 15 सीटें जीत रहे हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड में 7 सीटें हैं, कांग्रेस 14 सीटें हैं, 7 सीटें भाजपा जीत रही है और 7 ही सीटें कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर जीता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 4 सीटें हैं, 2 सीटें भाजपा जीत रही है और 2 ही सीटें कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन जीत रहा है, अन्य दल यहाँ पर 0 पर है। भाई बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 में से 2 सीटें भाजपा जीत रही है, कांग्रेस पार्टी का जो महागठबंधन है वो 3 सीटें जीत रहा है और अन्य यहाँ पर 16 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही है, यानी अन्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, भाजपा यहाँ पर 16 सीटें जीत रही है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोस्तों 30 सीटें जीत रही है और 2 सीटें महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी जीत रही है, कमाल कर रही है महाराष्ट्र में। वहीं झारखंड की बात करें 5 सीटें हैं, 2 भाजपा और 3 कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाई दोस्तों बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो 7 सीटें हैं, 7 में से 3 भाजपा 4 कांग्रेस पार्टी जीत रही है। दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर इस सर्वे को ठीक तरीके से समझें तो इस सर्वे के अनुसार केंद्र में इस बार कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर 8 सीटें लोकसभा की जीत रही है। वहीं दोस्तों भाजपा 204 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि अन्य यहां पर दोस्तों 47 सीटें जीत रहा है, यानी 8 सीटें ओवैसी की पार्टी इसमें प्लस है, तो 53 सीटें अन्य यहाँ पर जीत रहे हैं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर अगर माना जाए तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में होने वाला है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बना सकती है। 286 सीटें कांग्रेस पार्टी लगभग जीत सकती है। आपकी क्या राय इस ओपिनियन पोल पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।